पहली बड़ी अपडेट ये कि 14 लोग अब तक ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अरविंद बता रहे हैं कि उसमें संगीन धाराएं भी हैं जिनमें केस दर्ज किया गया है। और यहीं से बताया जाता है कि ये मस्जिद और उसके बगल में मंदिर भी देखिए आप, ये भी बड़ा दिलचस्प हालांकि है कि यहाँ पर आपको एक मस्जिद नजर आता है और उसके ठीक बगल में आपको एक मंदिर नजर आएगा। तकरीबन 50-100 मीटर की दूरियां ये देखिए आप, दोनों की गुंबद जो है आपको नजर आ रही है। लेकिन कल शाम के बाद से ऐसा लग रहा है कि मानो दूरियां जो हैं वो काफी ज्यादा हो गई हैं। बाईं तरफ यहाँ पर एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग रहते हैं जिन्होंने कहा कि हम पर पत्थर चलाए गए। आशुतोष जरा ये बताइए, अब ये एफआईआर के बाद ये क्या माना जाए कि कुछ लोगों की लड़ाई थी जो बाद में समुदायों की लड़ाई हो गई? और ये जो बड़ा दिलचस्प पहलू आपने भी जिक्र किया था, लग रहा है कि मंदिर मस्जिद की खाइयां जो काफी बढ़ गई यहाँ पर कल शाम के बाद जैसे जैसे तापमान बढ़ा है। तापमान भी बढ़ा और दोनों देखिए मंदिर मस्जिद के बीच की दूरी 50 यार्ड से कम है, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं, खासकर जब ऐसे वाकये हो जाते हैं। तो कल शाम से भी जो जानकारी यही थी, प्रोसेशन जब यात्रा गई 2 बार 3 बार 4 बार इसी रास्ते गई, यात्रा जब जाने लगी तो कुछ लोगों के बीच की कहा सुनी थी 2 से 4, 4 से 8 और फिर वो 8 से 800 कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता, इसीलिए जांच का विषय है। अब जो धाराएं लगाई गई हैं 147 से लेकर 49 तक, दंगा बलवा, इसमें तो जब ये धाराएं हैं तो जाहिर उसमें एक तो षड्यंत्र की भी 120 की धारा लगाई गई है। तो अब जांच ये होगी। देखिए 14 गिरफ्तारियां, ये 14 पे रुकेंगी नहीं, और भी ज्यादा होंगी जाहिर है, क्योंकि दंगा बलवा में और बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। करीबन 100 के लगभग तो वीडियो हैं, और भी वीडियो, जितनी भी दुकानें हैं, जो भी जिस रास्ते से यात्रा गई है, जितनी दुकानें हैं, सीसीटीवी हैं, सारे वीडियो खंगाले जाएंगे और भी चेहरे पहचान में आएंगे। उपद्रवी कौन था, भड़काने वाला कौन था, शुरुआत किसने की, पहला पत्थर किसने चलाया, जवाब किसने दिया, क्योंकि चाहे पहला चलाया हो चाहे आखिरी चलाया हो, दोनों ही कानून की नजर में गलत है, और गलत है तो जाहिर गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन पुलिस की जांच प्राथमिक तौर पर जहां पर है, क्या उसमें सारी बातें या जो बातें रह गई हैं वो और ऐड की जाएंगी, क्योंकि आरोप एक पक्ष की ओर से नहीं है, दोनों की तरफ से है कि भड़काऊ नारे, हथियार दिखाना और प्रोवोक करने की कोशिश थी। अब देखिए आपने प्रशासन का जिक्र किया आशुतोष, तो हमारे संवाददाता ने एसआई जी आप बड़ी बात कह रहे हैं, और ये बात जो आप कह रहे हैं ये बहुत दिलचस्प हो जाती है, इस पर नजर भी हमारी रहेगी। लेकिन एसआई जो हैं उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि उनका कहना काफी अहमियत रखता है इस पूरे मामले में। एफआईआर सामने उस टाइम कौन किसको वो कर रहे हैं, सब फिर उसके बाद आवाज भी आया, गोली का भी आवाज आया। एक तो हमारे आयुष साहब है, मैदालाल साहब है, उनको गोली लग गई, उनको हाथ में गोली भी लगी। ये सोचो साहब आ गए, कोई किसी को कुछ नहीं मान रहा था। डीसीपी साहब भी आए बाद में। तो आप सबको शांत करवा रहे थे, कोई मानने कोई तैयार नहीं, कोई नहीं मानने का तैयार। एकदम जब आ रहे इतनी और गाली गलौज, और वो तो है गाली गलौज तो चल जाएगा, लेकिन पत्थर और बोतल बहुत ज्यादा चले। कल जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसमें 8 पुलिसकर्मी और 1 सिविलियन इंजर्ड हुए थे। ये सभी लोग वो लोग थे जो जख्मी हो गए थे, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, तलवारें चली, चाकू चले। इन सभी के बीच 8 पुलिसकर्मी और 1 सिविलियन को रातों रात बीजीआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती करवाने के बाद अब उनकी हालत स्थिर है।